टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और वेरी वेरी सॉरी, कल के लेक्चर नहीं हुआ, इसके लिए बहुत सॉरी। और टुडे सेशन वी विल डिस्कस नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड मल्टीपल थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या होता है। हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन जानना है और इंस्पायरेशन हम लोग जान लिए थे। आपको हमने बोला था मेरे भाई कि जो नॉर्मल तरीका से एक्सपायर और इंस्पायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नॉर्मल तरीका से, नॉट फोर्सफुल वे। ये जो एक्सपायरेशन, जैसे हमने सांस लिया और छोड़ा छोड़ा ना, जब मैंने सांस लिया तो ये मेरा डायाफ्राम था, और डायाफ्राम क्या होता है मेरे भाई, सांस लेने पर मेरे भाई क्या होता है, तो डायाफ्राम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर वहीं सांस को हम छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये रिलैक्सेशन के समय में हमारा डायाफ्राम जो है उसका शेप है डोम शेप। जब रिलैक्सेशन के समय में आता है तो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। रिलैक्सेशन के समय में क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, आपको पता होगा। तो हमने बोला था कि डायाफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, में हम लोग बोले थे कि ये जो हमारा, मान लो ये डायाफ्राम, मैंने लिखा डायाफ्राम है ना, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम क्या होता है, तो रिलैक्स होता है। ये डायाफ्राम क्या होता है, ये डायाफ्राम रिलैक्स होता है। क्या करता है, रिलैक्स होता है। और जब रिलैक्स होता है तो आपको पता है कि ये डोम शेप से क्या होता है मेरा भाई, फ्लैट शेप हो जाता है। तो रिलैक्स, उसके बाद लिखेंगे बिकॉम डोम टू फ्लैट शेप। क्या होता है, डोम से फ्लैट शेप का हो जाता है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। अब एक चीज माजरा है यहाँ पर कि जब हम लोग बातें कर रहे थे कि ये डोम से फ्लैट हो रहा है या फ्लैट से जो भी हो रहा है, इवन तो हमारे क्यों हो रहा था मेरे भाई, हमारे अंदर में जब हम सांस ले रहे थे, नॉर्मल हम इंस्पायरेशन कर रहे थे, तो हम लोग को मेरे भाई, हम लोग इसलिए क्या कर रहे थे, हम लोग ज्यादा तरीके से हम लोग इंस्पायर कर रहे थे अपने आप को कि हमारे अंदर में क्या हो, कि मेरे भाई हमारे अंदर में वॉल्यूम इंक्रीज हो, जिससे हम और ज्यादा क्या करें मेरे भाई, ऑक्सीजन को ले सके। अगर मेरे भाई मेरे अंदर में सुनो, मेरे अंदर में वॉल्यूम क्या है मेरे भाई, कम है, तो मैं तो बहुत कम मेरे भाई, अगर मान लो इतना, ये यही समझो, इतना वॉल्यूम है किसी चीज का, अगर इतना वॉल्यूम है, बहुत सारा चीज हमको लेना है, तो कम तो है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो बहुत सारा ले सकते हैं ना। तो आपको पता होगा कि हम लोग वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करें, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। और वॉल्यूम डिक्रीज किधर होता है, किधर से किधर, आपको ये भी पता होगा। आपको एक चीज लिख देते हैं ना, आप थोड़े से, आप लोग को है ना थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। हम लोग बोले थे कि यहाँ पर अगर मेरे भाई, अगर प्रेशर की बात करें, अगर प्रेशर की, तो प्रेशर अगर मेरे भाई इन साइड में, अगर इन साइड में क्या होगी मेरे भाई, कम होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर मेरे भाई, हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर प्रेशर को हम लोग मेरे भाई बढ़ाना है, जिसे वॉल्यूम को हम लोग घटाएं, है ना। तो प्रेशर क्या करें हम लोग, इसको अंदर साइड में प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, जिससे क्या होगा हमारा, यहाँ पर आउट साइड में प्रेशर क्या होगा भाई, आउटसाइड में प्रेशर क्या करेगा मेरे भाई, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और आउटसाइड में जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, आउटसाइड की वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इनसाइड की वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो अंदर की क्या होगा, वॉल्यूम क्या करेगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। और आउटसाइड की वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा, है ना। ये चीजें तो तुम लोग को पता लग ही गया कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये वॉल्यूम डिक्रीज किया है, तभी हमारा ये क्या हुआ है, डोम शेप से मेरे भाई क्या था मेरे भाई, तो फ्लैट हुआ है, मैंने छोड़ा। तो मेरा ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, किधर से किधर हुआ है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, वॉल्यूम डिक्रीज, क्या लिखेंगे मेरे भाई, वॉल्यूम
डिक्रीज पोस्टीरियर क्या करेगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। यार पूरी डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मेरे भाई यहाँ पर प्रेशर क्या होगा मेरे भाई, प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा, आपको पता होगा। तो क्या होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर वही बातें करें मेरे भाई इंटर आईसीएम है, ये फुल फॉर्म बताना जरा तुम। अगर पढ़े हो कल का लेक्चर, परसों वाला लेक्चर अटेंड किए हो तो मेरे भाई इसका फुल फॉर्म बता देना कि क्या होगा। इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल्स। अबे लिखने की कोई जरूरत है क्या? अबे यार तुम लोग पता नहीं कहाँ रह रहे। मसल समझ में आ रहा है। अब ये इंटीरियर पोस्टीरियर तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रिलैक्सेशन होगा। अगर रिलैक्स हम करेंगे ना, तो रिलैक्स करने के बाद हमारा जो क्या है, हमारे पास जो रिब्स है, हमारा स्टर्नम है, ये क्या होंगे मेरे भाई, रिब्स स्टर्नम। रिब्स स्टर्नम देखिए, बंद मत हो जाए भाई। चलो सब बढ़िया चैनल वाला है। रिब्स और स्टर्नम क्या होगा मेरे भाई, रिब्स और स्टर्नम और मेरे भाई वर्टिब्रेट कॉलम। ये क्या होगा, किधर से किधर, तो मेरे भाई याद रख लेना, ये भी डिक्रीज करेगा। ये भी क्या होगा मेरे भाई, इसकी वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। किधर से किधर इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मेरे भाई, इसकी वॉल्यूम किधर से किधर डिक्रीज करेगा, इसकी वॉल्यूम किधर से किधर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज। हम लोग मेरे भाई देखो यहां पर सांस लो मेरे भाई, सांस लो तो मेरे भाई अपवर्ड, और मेरे भाई क्या हो रहा है मेरे भाई, आउटवर्ड। तो अब यहां पर वॉल्यूम कैसा डिक्रीज करेगा, तो हम लोग की वॉल्यूम डिक्रीज करेगा डाउनवर्ड और इनवर्ड डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किधर से किधर, डाउनवर्ड, और क्या, तो मेरे भाई इनवर्ड, है ना। अब ये हम लोग की पते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा मेरे भाई, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको पता है, प्रेशर प्रेशर दोनों जगह पर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है ना। जब प्रेशर करेगा इंक्रीज तो हमारा चीज क्या होगा, यानी मतलब कि हमारे जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे आउटसाइड की मेरे भाई इन्वायरमेंट की मेरे भाई क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मतलब कि अंदर की डिक्रीज किया प्रेशर तो मेरे भाई हमारा एयर एयर आउटसाइड ऑफ बॉडी क्या होगा, कि हवा हमारा किधर जाएगा मेरे भाई, बॉडी से आउटसाइड जाएगा। तो ये पॉइंट कुछ नहीं था मेरे भाई, उस दिन में बोले थे कि मेरे भाई वही चीजें सेम थिंग्स है मेरे भाई, यहाँ पर भी वही चीजें लगाना है, यहाँ पर भी वही सारी चीजें होंगी। तो बस तुम लोग को धैर्य थोड़ा सा ध्यान देते तो हो गया होता, लेकिन फिर से बताना पड़ता, मेरे नहीं बताना पड़ता है ना। सो अब आगे हम लोग क्या बातें कर लेते हैं मेरे भाई, आगे हम लोग बातें कर लेते हैं, जैसे कि हमने पोस्टीरियर मसल्स की बातें की ना, तो हमने कुछ चीजें के बारे में हमने छोड़ दिया है ना, कुछ चीजें के बारे में हमने छोड़ा है। जैसे कि आपको ये ICM सॉरी, इसको हटा दो ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कम हटा, इसको रखो मत, है ना, इसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं क्यों नहीं रखो, है ना।
ये जो हम लोग की एब्डोमिनल मसल्स है और जो हम लोग की ये मसल्स है, एक और ICM जो है ना, ये जो मसल्स होते हैं इसको यूज कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं फर्दर फोर्सफुल क्या होता है मेरे भाई, ब्रीदिंग में। फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटा दे मेरे भाई, ये तुद्दा सा था, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोल सकते हो, है ना। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, ओके सो सॉरी, अब दिखाई दे रहा ना, सब बढ़िया है। चलो मिटा दे इसको, चलो मेरे भाई बढ़िया है, अच्छा है, मिटा देते हैं, है ना। हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा गर्मी है यार, तुम लोग को बताया नहीं यार, इतनी ज्यादा गर्मी है कि 42 टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। अब मैं थोड़े से आपको यहीं पे बताता हूँ, जो हम लोग क्या क्या चीज को हम लोग यूज नहीं किए हैं, क्या क्या चीज को हम लोग यूज नहीं किए हैं, मतलब कि उस चीज को नोट में ही लिख लेना, है ना। तो हम लोग यूज नहीं किए हैं, जैसे कि ICM एंड एब्डोमिनल मसल्स का हम लोग यूज नहीं किए हैं। हमको पता था कि बंद हो जाएगा, तो हम लोग इसका यूज नहीं किए हैं। हम मतलब कि किसमें यूज नहीं है कि मेरे भाई वही जो बात बोल दिए थे, हम लोग किसमें यूज नहीं किए हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में। लेकिन यूज किसमें किए हैं, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम लोग यूज किए हैं, बाकायदा बढ़िया तरीके से यूज करेंगे। और फोर्सफुल ब्रीदिंग का यहाँ पर कोई एनसीईआरटी में उतना जिक्र नहीं है, बट हमको हम बताएंगे, है ना। तो ये चीजें तो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई यहाँ पर समस्या है तो मेरे भाई बोल दो, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना, एकदम बोल सकते हो, है ना। चलो हम आगे, हम अब बातें कर लेते हैं मेरे भाई, जो रेस्पिरेटरी मेरे भाई क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो उसकी बातें हम करेंगे, अच्छी बात है। एक पॉइंट लिखते हैं, खेल खत्म करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम लोग दो तीन चीज देखेंगे, मतलब कि एक चीज लिखेंगे, खत्म करेंगे, देखेंगे, खत्म करेंगे, ये क्या होता है, ये बच्चे समझते ही नहीं है, कहते हैं ये होता क्या। जैसे कि मान लो हमने नॉर्मल रेस्पिरेशन किया, अगर उसकी हम वॉल्यूम जांचे, कितना हमने रेस्पायर किया है, हमने कितने अंदर हवा को अंदर में घुसेड़ा है ना, अबे ठीक चल रहा है, तो कितने अंदर में हवा को हमने घुसेड़ा है, मतलब अंदर में ले गया है, तो उसकी वॉल्यूम हम मेजर करते हैं अलग अलग तरीके से। वाइटल वॉल्यूम मेरे भाई, वाइटल कैपेसिटी, मतलब अलग अलग थिंग्स से अलग अलग चीजों को हम बताएंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के कंडीशन के हिसाब से मेरे भाई, एटमॉस्फेयर के कंडीशन के हिसाब से मेरे भाई, वातावरण जो है उसके हिसाब से हम लोग कितना अमाउंट ऑफ एयर क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं। यही तो हमने बोला था मेरे भाई, भोजपुरी में एकदम मतलब कहते हैं ना, बोला था ना, वही तो बात बोला था ना। तो वही बात देखेंगे कि भाई हम लोग जो हमारे वातावरण है उसके हिसाब से, उसके कंडीशन के हिसाब से मेरे भाई, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम एक्सहेल इनहेल कर सकते हैं, तो वही तो बात है ना। तुम लोग को पता है क्या हो जाता है यार। तो हम लिखेंगे, देखना बंद हो जाएगा तो सॉरी इसके लिए। हम क्या लिख देते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की मेरे भाई क्या है, कंडीशन है, हमारा वातावरण की कंडीशन है ना। डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ पर्सन, पर्सन नहीं है, पर्सन कैन रेस्पायर ब्रीथ, पर्सन कैन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट एट, अबे डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट कंडीशन, मैंने वही बोला एकदम भोजपुरी में वही बोला, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा मेरे भाई,
क्या कहें यार, भोजपुरी नहीं था मेरे भाई, हिंदी में ही बोला था, मतलब कि उसको लगे कि भोजपुरी। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग कंडीशन पर, मतलब क्या कर सकते हैं हम, ईयर को एक पर्सन है तो ईयर को ले सकता है मेरे भाई, हवे को क्या कर सकता है, ले सकता है मेरे भाई, और छोड़ सकता है, बस यही तो बात मैंने बोला, दूसरा कुछ नहीं बोला। अब एक चीज बताना, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है इसको मेरे भाई जांचा मापा कैसे जाता है? तुम लोग तो पता होगा कि हाँ मास्टर जानता है ना, बताएगा, हम लोग क्यों बताएंगे, हम लोग की बताने की क्या जरूरत है। तो मेरे भाई ये तुम लोग के मेरे भाई एसेंशियल है बताना। नाम से रेस्पायरेशन, अगर मेरे भाई सुनो, टेम्परेचर नापने वाले को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, जरा कमेंट कर देना। तो यार तुम लोग केमिस्ट्री पढ़े हो ना, अभी केमिस्ट्री में ही कब सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये जो रेस्पायरेशन है ना, इसकी अगर हम मेजरमेंट करें, किससे करेंगे तो मेरे भाई, तो रेस्पायरोमीटर मीटर, इससे हम इसकी मेजर करते हैं। और ये क्या है, डिवाइस है ये तो, डिवाइस कैन यूज मेजर दिस, इसे नापने का एक यंत्र है ना, डिवाइस है, मतलब ये मापने का डिवाइस है ना, आपको पता होगा। अब ये तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो यहाँ पर चुद्दा सा था। मेरा मेन मुद्दा, मेन चीज आएगा, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ से ही उस सारे चीज क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा, है ना। दिखाई तो दे रहा है, अच्छी है, नहीं दिखाई देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देगा, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़े से एक ग्राफ बनाता हूँ, और ग्राफ से ही मतलब कहते हैं ना कि कई डेफिनेशन को हम लोग खा पी जाएंगे, तोड़ फोड़ जाएंगे, है ना। एक ग्राफ जरा देखो, यही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का है, मैंने रेस्पिरेशन किया छोड़ा, मैंने रेस्पिरेशन किया छोड़ा, इसी चीज का है ना। जरा ग्राफ पर गौर फरमाइए महाराज, है ना। ग्राफ ये है, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है। ये तुम लोग को मेरे भाई, ये ग्राफ मतलब कि कहते हैं ना कि ग्राफ तो एक है बढ़िया, ग्राफ में कितना क्या बढ़ा है क्या घटा है, मेरे भाई मेरे पास है। अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करता हूँ, अगर नॉर्मल इनहेलेशन करता हूँ, नॉर्मल एक्सहेलेशन करता हूँ, देखो यार, ये ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, क्या तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस ग्राफ में क्या, अरे पहाड़ बना दिया मास्टर, अबे मेरे भाई पहाड़ नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन है। और यहां पर ये वाला टिप को पकड़ो, तो क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन है। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया? मेरे को पता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत चीज बयां करेगी, है ना, ये चीजें बहुत चीज बयां करेगी, और तुम लोग को यही चीजें नहीं आएगा, है ना। यही चीजें नहीं आएगा, ऊपर में दिखाई दे नहीं दे रहा है, ब्लर कर रहा है, मेरे को पता है। यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल मैंने लिखा है ना, नॉर्मल 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 इंस्पायरेशन। अब मैंने सांस लिया, तुम लोग नॉर्मल रिस्पायरेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो क्या तुम लोग को पता है कि मैं ब्रीदिंग इतना कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं पता होता है तुम लोग को, है ना। अगर ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है, तो इस नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उस नाम को जरा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिकोड कर देते हैं ना। तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, नाम है टाइडल वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई,
क्या कहते हैं भाई? टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम है जिसे हम क्या कहते हैं? टीवी भी कह सकते हैं ना। अब ये है क्या? टीवी टाइडल वॉल्यूम है क्या? तो याद रख लेना, टाइडल वॉल्यूम उसे कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन और नॉर्मल मेरे भाई एक्सपायरेशन को। इंस्पायरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम की दिया है डेफिनेशन, जो डेफिनेशन को मेरे भाई मैं पिरो कर लिखूंगा और तुम लोग को बाकायदा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या? टाइडल वॉल्यूम। देखो प्यार से लिखूंगा, इतना प्यार से लिखूंगा मेरे भाई की समझ में आ जाएगा। और बड़े बड़े लेटर में लिखूंगा, बिग लेटर में, है ना, बिग लेटर में लिखूंगा। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है तो आपको याद रख लेना, सिंपल साधारण एक डेफिनेशन लिख देते हैं। जो अरे यार क्या करें, तुम लिखना कि द अमाउंट ऑफ एयर, the amount of air a person can normally exhale and exhale। एक पर्सन जो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करता है उसे ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अबे यही तो वही यहाँ पर भी तो बताया था मेरे भाई। नॉर्मल रेस्पिरेशन कहो, नॉर्मल क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेशन कहो, कुछ भी कहो मेरे भाई, नॉर्मल ही तो कर रहे हैं। इससे ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। और इसकी मेरे भाई रेट क्या होती है, इसकी मेरे भाई वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है ना। इसके वैल्यू क्या होती है? तो 500 ml होती है, 500 ml। अब 500 ml बच्चे को कहेगा ये समझ में नहीं आया मास्टर। अब देखो एक बार मैंने सांस लिया, नॉर्मल तरीके से सांस लिया, तुम लोग को प्रैक्टिकल समझो मेरे भाई, तुम लोग भी करके देख लो, तुम लोग भी करो। सांस ली, अब तुम लोग बताओ कितने ml तुम लोग मेरे भाई इसको लिए मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या था? तो 500 ml, नॉर्मल नॉर्मल 500 ml। अब एक मेरे भाई मिनट में हम लोग एक एडल्ट मेरे भाई ह्यूमन एक मिनट में कितने बार सांस लेता है, सांस छोड़ता है? एक मिनट में, एक मिनट में 12 से 16 बार। अब लिखो, यही लिखना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे को पता था कि यहाँ पर ऐसा ही होता है ना। इसको यहाँ पर लिखने के लिए बहुत गलत हो गया, अरे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए मेरे को ना, यहाँ पर लिखने से बहुत क्षति हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं ना। क्या लिखते हैं यहाँ पर? तो अ पर्सन, अ पर्सन 12 से 16 बार एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है? ब्रीथ करता है। ये मुंह से भी बोल सकते थे, मुंह से बोल सकते थे ना, लेकिन मैंने लिखा कि तुम लोग लिख लो मेरे भाई, मेरे को क्या जाता है, लिख दोगे तो बढ़िया ही रहेगा।
एक पर्सन मेरे भाई नॉर्मल ब्रीथ करता है। अब एक बार में मेरे भाई, एक बार में मैंने क्या किया कि 1 मिनट नहीं बोला, एक बार में मैंने 500 ml मेरे भाई क्या किया, मैंने इसको निकाला। अब 500 ml जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें 500 ml अगर टोटल 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की टाइडल वॉल्यूम बात करें, 1 मिनट की टाइडल वॉल्यूम बात करें, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे 1 मिनट की टाइडल वॉल्यूम? जरा बताना। वन मिनट अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 12 से 16 में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर जरा देखो, 12 to 16 मल्टीप्लाई, यहां पर कुछ भी कर सकते हो यार, किधर से किधर कर सकते हो, 500 ml। अब यहां पर जो तुमको डेटा निकल के आएगा कितना होगा, 5 16 5 जा 80 होता है, 8 2 को 0 है ना। सो सॉरी, तुम लोग को पता है कि मेरे भाई मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 600 ml हो गया है ना। अब ये क्या होता है, इसे मिनट टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मिनट टाइडल वॉल्यूम। अब मेरे पास एक चीज आता है, जैसे कि आप पढ़े हो, आप अगर एनसीईआरटी निकाले हो, तो यहाँ पर देखना, अगर मैं कहूं कि मैं नॉर्मल सांस मेरे भाई ब्रीथ कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंस्पायर कर रहा हूं, नॉर्मल इनहेल कर रहा हूं, है ना, नॉर्मल जो इनहेल कर रहा हूं वो ठीक है, लेकिन मेरे भाई एडिशनल कितना इनहेल कर सकता हूं, ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ कि ये मेरा भाई एडिशनल हुआ, तो इसे हम एडिशनल बोलेंगे। अब ये एडिशनल हम मैं कितना कर सकता हूँ मेरे भाई, एडिशनल मेरे पास कितना करने के लिए क्षमता है, तो मैं कर सकता हूँ काफी, मतलब भाई अमाउंट तक मेरे भाई बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। तो एडिशनल अमाउंट कितना होता है, 25 से मेरे भाई 3000 ml होता है, 25 से 3000 ml। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा ये एडिशनल अमाउंट मतलब कि ये क्या बोले वो हमको समझ में। अब ग्राफ में जरा यहाँ पर ग्राफ पर चलते हैं, और ग्राफ पर चलकर हम लोग ध्यान देते हैं, गौर फरमाता है ग्राफ पर, है ना। यहाँ पर देखो मैंने नॉर्मल किया था, अब ये मैंने एडिशनल किया है ना, इससे मैंने क्या बोला था, यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकता हूँ इसको मैं, क्या इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक किया है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो किया है, मैंने जो अपने आप को यहाँ पर दिखाया है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी। ये जो इतना किए ना, मैं यहाँ पर इतना किया है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ जरा बताना। तो हम बोलेंगे मैं इसे क्या बोलूंगा मेरे भाई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, रिजर्व वॉल्यूम मैं एडिशनल कितना मेरे भाई रिजर्व कर सकता हूँ, एडिशनल कितना ले सकता हूँ, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी जरा लिख देते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझाते हैं ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की है ना, हम लिख देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस शॉर्ट में क्या कर सकते हैं मेरे भाई, IRV कर सकते हैं, ये शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, गौर फरमाना, इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लोग एडिशनल कितना क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एडिशनल कितने मेरे भाई ले सकते हैं, एडिशनल मेरे भाई, एडिशनल मेरे भाई मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने टाइडल वॉल्यूम तक लिया है, लेकिन उसके एडिशनल और ज्यादा कितना मैं हवे को
ले सकता हूँ, कितनी ज्यादा इंस्पायर कर सकता हूँ, इनहेल कर सकता हूँ, इससे मेरे भाई क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम लिखेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, एडिशनल अमाउंट, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर ऑफ पर्सन, एक जो पर्सन है कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को क्या कर सकता है, क्या है, ब्रीथ इन बाई फोर्सफुल इनहेलेशन। मेरे भाई मैं फोर्सफुल कितना इनहेल कर सकता हूं मेरे भाई, ये हमको बात होना चाहिए ना। तो मैं फोर्सफुल इनहेल कितना कर सकता हूं मेरे भाई, मैंने क्या बोला था मेरे शुरू में मेरे भाई, इसको यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में क्या, वैसे तो पहले पता ही है IRV, लेकिन यहाँ पर मैं कितना ब्रीथ कर सकता हूँ मेरे भाई, 3000 मेरे भाई, मेरे भाई 2500 से लेकर 3000 ml क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, ब्रीथ कर सकता हूँ। यहाँ पर इसे ही मैं क्या बोलता हूँ, इसे ही बोलता हूँ मैं, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पर बात आती है, मजरा आती है कि भैया अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर दे, लेकिन अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या नॉर्मली कितना क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, नॉर्मल कितना हवे को छोड़ रहा हूँ मेरे भाई, मैं नॉर्मल कितना हवे को मेरे भाई क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया। अब उसके एडिशनल कितना हवे को और छोड़ रहा हूँ, इसको ही मेरे भाई सेम डेफिनेशन, सेम थिंग्स मेरे भाई, सारा चीज इक्वल, बस मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देना है, माफ करना मेरे भाई, मैं सेम बोला ना, ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। तो मेरे भाई मैंने लिखा था मेरे भाई, ये तो बता ही रहा था, मैं तो पूरा लिख दिया था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, मैं एक्स्ट्रा कितना मेरे भाई क्या कर सकता हूँ, हवे को छोड़ सकता हूँ। मैंने, मेरा मर्जी है, मैंने नॉर्मल मेरे भाई एक्सहेल इनहेल कर रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ तभी इनहेल कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं दम लगाकर कितना एक्सहेल किया। लेकिन फिर भी एक चीज याद रख लेना, ये एक्सहेल करने के बाद ये क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर बच ही जाता है। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, इतना से इतना होती है। और मैं क्या बता रहा था कि जो रेसिडुअल क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, मैं बार बार देखता रहूंगा, मैं लिख देता हूँ ना। ये वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, मैं अपने फेफड़े में, अपने लंग्स में कितना ऑक्सीजन को मेरे भाई, कितना हवे को मेरे भाई रख लेता हूँ मेरे भाई कितना हवे को रख लेता हूँ मेरे भाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करने के बाद, मैंने दम लगाकर मेरे भाई, फोर्सफुली दम लगाकर करने के बाद कितना मैं रख लेता हूँ, इसे हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई बोलते हैं हम रेसिडुअल वैल्यू। अब इसको मेरे भाई डेफिनेशन लिखता हूं, और फिर करके लेक्चर में मेरे को देखना पड़ेगा ना, तो आज को तो थोड़ा सा हो गया, मेरे को पता था। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं क्या, कि जो हम लोग इवन, मेरे भाई तुम लोग से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले कसम से बोल रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ तभी कट जा रहा है, तो मैं पहले बता दूंगा क्या, कि जो हम लोग मेरे भाई क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा में जो क्या करते हैं मेरे भाई, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है हम लोग के लंग्स में, उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये इसलिए बचता है क्योंकि कोलेप्सिस से हम लोग के लंग्स को क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो लिख दिया था मैंने, पहले भी लिख दिया था ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतना देर ईमानदारी से देखा होगा। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद। चलिए और लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।